हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। आखिर गंगा नदी निकलता है किस राज्य से और गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ा क्यों है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से जो है ना हर एक एग्जाम में लगभग सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी टीआरई 2 में, 3 में, 4 में पूछने वाले हैं। बहुत सारे सवाल इसी टॉपिक से। और मेन वाला बीपीएससी जो होता है ना, उसमें भी गंगा नदी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे और बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि दोस्तों, आखिर गंगा नदी किस राज्य से निकलता है? आखिर किस राज्य से ये सबसे पहले निकलता है? तो याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड राज्य से निकलता है। किस राज्य से? उत्तराखंड। ये याद रखिएगा कि आखिर सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर गंगा नदी निकलता कहाँ से? तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलता है। आखिर कहाँ कैसे निकलता है? आइए इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि एक उत्तराखंड के अंदर में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ के मंदिर के जस्ट ऊपर में जो है ना एक मतलब बर्फ मतलब बर्फ होता है ना, बर्फ से बना हुआ एक पहाड़ है। उसी पे एक सतोपथ पहाड़ी होता है, कहा जाता है उसको सतोपथ। सतोपथ का पहाड़ी है और इसी पहाड़ी से जो है ना दो नदी निकलता है। इसी पहाड़ी से दो नदी निकलता है। एक नदी इधर से निकलता है और एक नदी इधर से निकलता है। दोनों नदी आके यहाँ पर मिल जाता है। और इधर से कौन नदी निकलता है याद रखिएगा, विष्णु गंगा। कौन सा? विष्णु। विष्णु गंगा। एक नदी इधर से आता है विष्णु गंगा और एक नदी इधर से आता है धौली गंगा। कौन सा? धौली गंगा। याद रखिएगा, धौली गंगा। एक नदी इधर से विष्णु गंगा आया, एक नदी इधर से धौली गंगा आया। जब ये दोनों नदी आके मिल गया ना यहाँ पे, और इसी मिलन को क्या कहा जाता है याद रखिएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जब दो नदी आपस में मिल जाता है ना, मिलन को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। क्या? संगम। ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। जब छोटे छोटे दो नदी आपस में मिल जाते हैं, उस मिलन को क्या कहा जाता है? उसे संगम कहा जाता है। तो ये दोनों नदी आपस में मिल गए, इसे संगम कहा गया। और जब ये दोनों नदी आपस में मिल गए, देखिए जैसे कि ये नदी भी, इसके भी पास भी कितना मतलब नदी है, पानी लेके आया होगा। तो जितना पानी ये लेके आया उतना पानी ये लेके आया, दोनों आपस में बराबर पानी लेके आया और दोनों यहाँ पर आके मिल गया। जब दोनों नदी आपस में बराबर पानी लेके आए, तो उस जहाँ पे मिलता है उस जगह से फिर आगे जब बढ़ा जाता है ना जो नदी, तो उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। जब दोनों नदी आपस में बराबर पानी लेके आए तो उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो इस नदी का नाम बदल के यहाँ पे पड़ जाता है अलकनंदा नदी। सुने होंगे आप लोग, क्या? अलकनंदा। अलकनंदा नदी। और यहाँ से उसका नाम पड़ता है अलकनंदा। और इसी जब दोनों नदी आपस में मिल जाते हैं, जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिल गए, और विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी को जब यहाँ पर मिलन होता है तो इसको कहा जाता है क्या? विष्णु प्रयाग। याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग। इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ये सवाल मतलब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी आपस में जब मिल जाते हैं, यानी विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी के मिलन को क्या कहा जाता है? इसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ से अलकनंदा नदी आप निकल जाते हैं। यहाँ से निकलते हुए अलकनंदा नदी आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। जैसे ये आगे बढ़ता है तो यहाँ से एक नदी मिलता है, इसी अलकनंदा नदी से एक छोटा नदी मिलता है जिसको कहा जाता है नंदाकिनी नदी। क्या कहा जाता है? नंदाकिनी। ये छोटा नदी एक मिलता है जिसको नंदाकिनी नदी कहा जाता है। ये अलकनंदा नदी दो नदी का पानी लेके अकेले आ रहा है और ये छोटा नदी आके यहाँ मिल गया। जब छोटा नदी आके मिल जाता है तो बड़ा नदी होता है वही आगे बढ़ता है, उसका नाम लेके वही आगे। तो यहाँ से फिर आगे अलकनंदा है। शॉर्टकट में हम ये लिख देते हैं, आप लोग मतलब जान लीजिएगा कि अलकनंदा लिखा है। तो यहाँ पे एक नदी मिला, क्या? नंदाकिनी। किससे मिला? अलकनंदा से। तो यहाँ पे एक प्रयाग बना, जब मिलन हो जाता है वो प्रयाग बनता है। तो यहाँ पे एक प्रयाग बना, उसको कहा जाता है क्या? नंद प्रयाग। याद रखिएगा, किसको? नंद प्रयाग। इसको नंद प्रयाग कहा जाता है। और फिर ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ते जाता है। जैसे ये आगे बढ़ा 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 बढ़ते बढ़ते फिर एक छोटा नदी इधर से आके मिलता है इसी अलकनंदा नदी से। ये एक छोटा नदी इधर से मिलता है अलकनंदा नदी से, और ये नदी होता है आपका पिंडार नदी। क्या होता है? पिंडार नदी। और ये छोटा पिंडार नदी यहाँ पे आके मिलता है अलकनंदा नदी से, और यहाँ पर ये बनाता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। याद रखिएगा, छोटा छोटा नदी आके मिल जाता है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग तक। फिर यहाँ से इसका जब ये छोटा नदी है, जब छोटा नदी है तो अलकनंदा बहुत बड़ा नदी हो गया। इतना सारा नदी का पानी अकेले लेके जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नदी है। फिर ये आगे बढ़ते जाता है, ऐसे आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और इधर से आके फिर एक नदी मिलता है
यहाँ पे। और इसको, इस नदी का नाम है, इस नदी के ऊपर में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है केदारनाथ का मंदिर। क्या? केदारनाथ। नाथ, याद रखिएगा। केदार, कौन सा मंदिर? इस मंदिर का नाम है केदारनाथ। उसी मंदिर से नीचे में उसके बाद एक नदी निकलता है जिसको कहा जाता है मंदाकिनी नदी। यहीं से एक नदी होता है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। यहाँ था नंदाकिनी और ये नदी का नाम है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी भी आके यहाँ से अलकनंदा नदी से, यहाँ से आगे कौन बढ़ रहा है? नंदा, ये अलकनंदा नदी बढ़ रहा है ना। तो ये मंदाकिनी नदी जब ये अलकनंदा नदी से मिलता है, यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर जो प्रयाग बनता है उसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। क्या? रुद्र प्रयाग, याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलता है तो उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और फिर यहाँ ये छोटा नदी था, फिर यहाँ से आगे कौन नदी बनेगा? वही बनेगा ना जो बड़ा नदी था, उसको कहा जाता है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते 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 उसके बाद फिर और एक नदी इधर से आके मिलता है। और यहीं पे है आपका एक ग्लेशियर जिसको कहा जाता है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखिएगा। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। यहीं से एक नदी निकलता है, फिर यहाँ से एक नदी आता है जिसको कहा जाता है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर, इसको गौमुख भी कहा जाता है, याद रखिएगा, गौमुख। और यहीं से एक नदी निकलता है जिसको कहा जाता है भागीरथी नदी। क्या? भागीरथी, लिख देते हैं भागीरथी। और ये भागीरथी नदी जो है ना, ये भी भागीरथी नदी बहुत बड़ा नदी होता है। ये भी नदी, भागीरथी नदी जो है ये बहुत बड़ा नदी होता है। और इस नदी का पानी भी बहुत बड़ा होता है। ये नदी आके मिलता है फिर यहाँ से अलकनंदा नदी से। उसके बाद इस नदी का, ये नदी तो बहुत बड़ा होता ही है, फिर इस नदी से एक छोटा नदी मिलता है यहाँ पे जिसको कहा जाता है भिलांगना नदी। किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है भिलांगना नदी। और ये छोटा नदी आके यहाँ पर मिल गया, यहीं पर एक बांध बना है जिसको कहा जाता है टेहरी बांध। टेहरी बांध को यहीं पर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नदी के बीच में बनाया गया टेहरी बांध। और ये दोनों नदी का पानी अकेला इस नदी में आके मिल जाता है। और ये नदी, ये अकेला नदी जो अलकनंदा नदी था, ये अलग अकेला नदी था। और ये दोनों नदी का पानी आके मिल गया। तो यहाँ पे, यहीं से देखिए गंगा नदी हम लोग सुने हैं, अब यहीं से गंगा नदी का नाम पड़ता है। जब ये दोनों नदी आके, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आके आपस में मिलता है तो यहीं पर नाम पड़ता है गंगा। क्या? गंगा नदी का, गंगा नदी। अब पढ़ा कैसे ये बताता हूँ। और यहाँ पर जब दो नदी आके मिला तो यहाँ पर कोई प्रयाग बना हुआ ना, तो इसे कहा जाता है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। प्रयाग। यहीं से एक सवाल पूछा गया आपका मेन बीपीएससी में, यहीं से एक सवाल पूछा गया मेन। अब देखिए गंगा नदी का नाम कहाँ पड़ा? यहाँ पड़ा। इससे पहले बहुत सारे नदी इससे इसमें आके मिला। पहले सबसे बड़ा नदी कौन था? अलकनंदा नदी। उसके बाद इधर आया भागीरथी नदी, भागीरथी नदी से भिलंगना नदी मिला। उसके बाद ये दोनों जितना पानी लेके आया उतना पानी अकेला अलकनंदा नदी भी ले आया। जब दोनों नदी का पानी आपस में बराबर हो जाता है तो उससे आगे जो नदी बढ़ता है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। यहीं पर गंगा नदी का नाम चेंज कर दिया गया। मतलब पहले गंगा नदी नहीं था, यहीं पर उस नदी का नाम रखा गया है गंगा, जहाँ पर देव प्रयाग बनता है। और यहाँ से गंगा नदी जो है ना ऐसे ऐसे जाते 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 उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो जाके एंट्री करता है। उत्तर प्रदेश में जाने से पहले जो है ना, जैसे ये स्थल भाग में आता है ना, मैदानी भाग में गंगा नदी जब मैदानी भाग में आने लगता है तो सबसे पहले ये हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में आता है। यह सवाल पूछा जाता है गंगा नदी सबसे पहले कहाँ पे, किस द्वार? हरिद्वार में मैदानी भाग में एंट्री करता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए और मैं जो बोला हूँ उसको समझ के आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप कभी इस चीज़ को भुला नहीं पाइएगा। उसके बाद मैं आपको इसको नोट डाउन करके भी लिखा देता हूँ। इसको लिख लीजिए आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। जल्दी फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद आप इन सब का मैं मतलब पॉइंट करके लिख देता हूँ नोट डाउन करा के। जैसे और एक बार देख लीजिए आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छा से। और वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये है सतोपत पहाड़ी है। और ये बद्रीनाथ का मंदिर है। बद्रीनाथ का मंदिर जो है ना, इसी के ऊपर में एक पहाड़ है जो बर्फ से ढका हुआ है। इसी से दो नदी निकलता है। इसका निकलता है विष्णु गंगा और एक आता है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे कहा जाता है
उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, यानी कि यहीं से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। जब दो नदी छोटा छोटा नदी मिलता है ना, उस दोनों नदी का पानी सेम होता है, तो वहां से नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है, अलकनंदा नदी का नाम रखा गया। अलकनंदा नदी से एक छोटा नदी मिलता है जिसको नंदाकिनी नदी कहा जाता है। और जब एक अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलता है उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। और फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ते जाता है, फिर एक पिंडार नदी आगे मिलता है अलकनंदा नदी से, उस संगम को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ते जाता है, फिर इधर से एक नदी मिलता है जिसको कहा जाता है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी के ऊपर में केदारनाथ का मंदिर है। उसके बाद इस प्रयाग को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ते 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 यहाँ से फिर एक नदी मिलता है जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो याद रखिए गंगा नदी यही गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख से निकलता है। तो यहाँ से एक नदी निकलता है जिसको कहा जाता है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी से और एक नदी मिलता है जिसको कहा विलंगना नदी, और इसका संगम पे एक बांध बनाया गया जहाँ का टेढ़ी बांध, और ये दोनों नदी आके मिल जाता है यहाँ अलकनंदा नदी से। जब दोनों नदी मिल जाता है यहाँ पर इस नदी का नाम बदल के गंगा रखा जाता है, और इस प्रयाग को देव प्रयाग कहा जाता है। याद रखिएगा आसानी से। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मैं इसको पॉइंट वाई करके लिखा देता हूँ, ताकि जो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखे हैं, सबसे पहला देखे थे क्या कि ये विष्णु गंगा, क्या विष्णु गंगा प्लस अलकनंदा, विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी मिल के क्या बनाता है, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाता है, विष्णु प्रयाग। दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, कहे कि मार्कर जो है ना, ये बोर्ड जो है ना खराब बोर्ड है, सही नहीं है, इसकी वजह से लिखते हैं ना दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम बोल्ड है जो आप लोग याद रखिएगा, हम जो बोल्ड है आप लोग सुनिए, उसके बाद लिख लीजिए। उसके बाद आया था अलकनंदा नदी, है ना, अलकनंदा, क्योंकि सबसे बड़ा नदी यही है ना, अलकनंदा नदी प्लस अलकनंदा नदी और एक नदी आके मिलता है छोटा सा नदी जिसको कहा जाता है नंदाकिनी नदी। क्या कहा जाता है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। और ये दोनों नदी मिलके कौन सा प्रयाग बनाता है, इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद एक नदी और आता है, ये अलकनंदा नदी तो रहेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नदी था, अलकनंदा नदी। और ये छोटा छोटा नदी आके उससे मिलता था। उसके बाद एक नदी मिलता है जिसको कहा जाता है पिंडार नदी, याद रखिएगा पिंडार नदी। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी मिलके कौन सा प्रयाग बनाता है, अलकनंदा नदी और पिंडार नदी मिलके कर्ण प्रयाग बनाता है। कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग, याद रखिएगा कर्ण प्रयाग बनाता है। उसके बाद एक नदी और आता है जो कि अलकनंदा से मिलता है, अलकनंदा नदी से मिलता है। अलकनंदा नदी कौन मिलता है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी आके मिलता है। अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी जब मिलता है तो इसको कहा जाता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद और एक नदी आके मिलता है अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी से और एक नदी मिलता है जिसको कहा जाता है भागीरथी नदी। क्या कहा जाता है, भागीरथी नदी। और ये भागीरथी मिलके क्या बनाता है, अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलता है, दोनों नदी मिलके यानी दोनों का संगम को, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है, देव प्रयाग। और इसी क्वेश्चन को जो है ना मेन बीपीएससी में पूछा गया था। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा 2025 का, कि मेन बीपीएससी वाला जो प्रीलियम वाला था उसी में पूछा गया था कि अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी नदी का संगम को क्या कहा जाता है, तो उसे देव प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव प्रयाग। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट को जिसे पंच प्रयाग कहा जाता है। ये पांचों को अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में जो है ना सवाल पूछे जाता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छा से, ताकि एग्जाम में ताकि आपको याद हो जाए और आप अपने कॉपी में लिख पाए। देखिए, विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी, विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी मिलके क्या बनाता है, विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा और अलकनंदा नदी मिलके विष्णु प्रयाग बनाता है, याद कीजिए। उसके बाद अलकनंदा नदी से फिर एक नदी मिलता है छोटा सा जिसको कहा जाता है नंदाकिनी नदी। क्या कहा जाता है, नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी से मिलता है तो इसके संगम को क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी दोनों आपस में मिलता है, मिलन को संगम कहा जाता है, और उसे संगम को
वहां पर जो प्रयाग बनता है उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। आइए, अलकनंदा नदी से फिर एक छोटा नदी मिलता है जिसको कहा जाता है पिंडार नदी। जैसे इससे पहले हम लोग बना के दिखा दिया आपको पिंडार नदी, और इसके संगम को क्या कहा जाता है, कर्ण प्रयाग। याद रखिएगा, ये किसका किसका प्रयाग कौन सा है, याद रखिएगा। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलता है तो कर्ण प्रयाग बनाता है। उसके बाद अलकनंदा नदी फिर मंदाकिनी नदी से मिलता है। मंदाकिनी नदी एक छोटा नदी होता है, उस नदी से आके मिलता है अलकनंदा नदी से, और इस प्रयाग को क्या कहा जाता है, रुद्र प्रयाग। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी से और एक नदी मिलता है जिसको कहा जाता है भागीरथी नदी, और ये भागीरथी नदी अलकनंदा नदी के संगम को कहा जाता है देव प्रयाग। और यहीं पे गंगा का निर्माण हुआ है, गंगा नदी का, यहीं से गंगा नदी का नाम पड़ा है। जब अलकनंदा नदी, ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ऐसा कौन सा दो नदी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। और गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। और ये सारे पॉइंट को अच्छा से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने ओर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह से और वीडियो को लाने के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।